एक बार आपको किसी भी सैनिक के बारे में जानने से पहले उस युद्ध स्मारक पर जरूर जाना चाहिए, जहां पर साफ तौर पर लिखा होता है कि ये वो हैं जिन्होंने आपके भविष्य के लिए अपना वर्तमान खोया है। एक बार उन सैनिकों को जानने से पहले राष्ट्र की गरिमा के बारे में जरा दिल से पढ़ना चाहिए, जहां सुंदर शब्दों में लिखा होता है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये बात तमाम शहरी सिविलियंस के लिए भी लागू है, लेकिन उन भावनाओं की पूर्ति तभी होगी, कर्ज की अदायगी तभी होगी जब आप उस लोकती के ऊपर ध्यान देंगे जिसमें एक सैनिक बार में बोर्ड पर शौक से लिखवाता है कि हम वो हैं जिन्होंने आपके भविष्य के लिए अपना वर्तमान खोया है। लेकिन इस बिहार प्रदेश के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ के वीर गाथाओं के बारे में जानने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले जब हम गुलाम देश की बात करेंगे तो वीर कुंवर सिंह को याद किए बगैर कौन रहता है। तो ऐसे ही हम लोगों को भी याद कर लीजिए। मैं भी रिटायर हूं। रिटायर का मतलब यह होता है कि जवान कभी जज्बे से रिटायर नहीं होता है। रिटायर सिर्फ और सिर्फ उस राष्ट्र के लिए गोली चलाने से होता है, लेकिन देश में चल रहे गृह युद्ध या फिर यहां कोई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कभी रिटायर नहीं होता है। यही वजह है कि हम बोलते हैं, चीखते हैं, आपके लिए, अपने लिए कभी नहीं। लेकिन घटना क्या देख रहे हैं हम? मैं घटना उस मोतिहारी की बात कर रहा हूं जिसे मैं बापू धाम मोतिहारी कहता हूं। मैं या पूरे देश के लोग, मोतिहारी के तमाम लोग कहते हैं कि आप मुझे मोतिहारी नहीं बापू धाम मोतिहारी कहिए, क्योंकि मोतिहारी वो ऐसा जगह है जहां पर गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत करने के लिए उस स्थल को चुना था। ये वो स्थल है जो अंग्रेज जमाने में दांडी यात्रा हो या फिर तिनकठिया कानून के खिलाफ हो, तमाम चीजों के लिए चुना गया था। आज उस जगह पर एक फौजी को पीट दिया गया है भाई, वो भी पुलिस वाले के द्वारा, एक वर्दी वाले के द्वारा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं उस पुलिस वाले से, क्योंकि जानता हूं कि पुलिस के बगैर आप समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। अब राष्ट्र की चारों स्तंभ की बात करेंगे, जहां पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीन ही प्रसिद्ध रूप रहे। पत्रकारिता कोई स्तंभ में आता भी नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा मानक है, विश्वास है कि ये भी एक स्तंभ है। अब जानना जरूरी है कि हमारे कुछ साथी लोग भी ड्रेस पहने हुए हैं। क्यों पहने हुए हैं? बिहार की इस व्यवस्था से क्यों उबल रहे हैं, मन ही मन घुट रहे हैं। भैया फौज आज ड्रेस पहन लिए, क्या बात हो गया? क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि आप शायद कभी थाना पर गए हैं क्या? हाँ, पुलिस वाले से मुलाकात होती है? होती है। क्या मिलता है? मोहब्बत, प्यार या फिर रुसवाई? क्या मिलता है? वहाँ जाने के बाद आपको कहीं कोई न्याय के लिए उम्मीद छोड़ दीजिए। तो फिर उस बच्चे को पीट दिया गया। बच्चा मैं कह रहा हूं, चूंकि आप लोग सेवानिवृत्त हैं, महसूस करते हैं, ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दी होगी, दिल में दुख रहा होगा कि आपके शिष्य को, आप जिसके जो आप लोगों को सम्मान देता है, इज्जत देता है, उसको पीटा गया। बुरा नहीं लगता है क्या? या किसको अच्छा लगेगा? ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो आप उस देश में हैं जहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ राष्ट्र के लिए है, जो उन्होंने अग्निवीर बनाने का प्लान किया। कभी कभी खुद भी अग्निवीर बन जाते हैं वो। तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे कि भैया बिहार भी भारत का हिस्सा है, यहाँ फौजियों को पीट दिया जाता है, पीट कर जेल में बंद कर दिया जाता है। ये अच्छी बात है? ये कहीं से कोई अच्छी बात नहीं है। किसी भी सैनिक को इस तरह से पीटना, भरे बाजार में पीट रहा है कोई सैनिक को, तो ये सब लागू ही नहीं है। सैनिक से ही तो वतन की ताकत किससे है? इस देश की ताकत किससे है? सैनिक से है। अगर आप जब मोदी जी जब बाहर जाएंगे, बाहर के देश में बोलेंगे हमारे सैनिक इतना प्रोफेशनल है, इस प्रकार से है, तब इनको ये वीडियो दिखा देगा, तब इनको शर्मिंदगी महसूस होगी। अभी आराम से सो रहे हैं सारे नेता देश के, अभी किसी को कान में जू तक नहीं जा रहा है जो ये हुआ क्या है। इस पुलिस वाले, जो पुलिस वाला इसमें दोषी है, एसआई जितेंद्र तो महादोषी है, उसको तो तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जाए। जांच बैठा जितेंद्र लोग कर रहे हैं। वहां देखा गया है कि कुछ आए और चटके की तरह लात तक मार रहे हैं उसके पीछे से। कम 5-6 पुलिस वाले थे जो उसको मार रहे थे। एक आदमी को, एक शेर को कुछ गीदड़ मिलकर के मार रहे थे। क्या ये नजर में नहीं है? उस अदालत की नजर में, या उस सुशासन की नजर में, या भट्टी साहब की नजर में? सबके नज़र में सब कुछ है। आपके नज़र में, हमारे नज़र में, पूरी दुनिया के नज़र में है। क्या इनके नज़र में नहीं है? इनके नज़र में भी है, लेकिन ये लोग आंख मूंद करके बिल्कुल परे हुए हैं। इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टा पुल्टा काम दिन भर इनको दिखाई देता है। जहां पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, इस एक सैनिक को कहीं कोई मारा जाता है, किसी सैनिक को कोई हथकड़ी लगाता है,
किसी भी देश, अगर एक सैनिक दूसरे देश में भी अगर मान लीजिए पकड़ा जाता है, तो उसको भी जब ये मतलब सबको ये पता चल जाता है कि भाई उस देश का ये सैनिक है, गलती से सीमा में प्रवेश कर गया या युद्धबंदी है कोई है, तो भी ऐसा सलूक दूसरा देश नहीं करता। उसके लिए भी अलग से संविधान, सब कुछ संविधान बना हुआ है। जो एक युद्धबंदी पकड़ा जाएगा तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा, अगर एक फौजी कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। इन पुलिस वाले को ट्रेनिंग में ये सब आता ही नहीं है, इनको कोई बताता नहीं है। इसका मतलब मैं पूरी पुलिस सिस्टम को दोषी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन इसमें परसेंटेज है इनका। इनके जैसे जो आप उदाहरण आप देख रहे हैं, ऐसा उदाहरण ये प्रस्तुत करते हैं और ये लोग सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको नौकरी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। मेरा यही मांग है, उस फौजी को जो भी हुआ है उसके ऊपर जो कानून कार्रवाई करेगा वो करेगा, उसको आप लोग बंद कर दिए हो। लेकिन इस एसआई जितेंद्र और ये इसका जो पुलिसकर्मी जो गलती किया है, इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अभी तक? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये वो हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया, इन्हें अवसर मिला। हम देश के सिपाही ये भी नहीं कहते हैं कि हम तो गए थे अपने पेट सेवा के लिए, लेकिन वतन का नमक खा करके हमें वो जज्बा है कि हम वतन के लिए अपना जान देने की हिम्मत रखते हैं और देते भी हैं। लेकिन वो पुलिस वाले की सिर्फ नक्सलियों के द्वारा चंद छिटके पिटके से साइड ले लेते हैं, या फिर दारूबंदी वाले जब पकड़े जाए इनको आज के शराबबंदी में तो कुछ कमाई करके सेंटिंग ले लेते हैं। वो पुलिस वाले एक फौजी को पीट दिए हैं। भैया ये बताइए कि मुख्य रूप से आपको लगता है कि न्याय हो पाएगा उस फौजी के साथ? जैसा लग रहा है ऐसा तो लग नहीं रहा है ना। नहीं, बीते 5-6 दिन से एक फौजी जेल में बंद है और एक आदमी जिसने कुकृत्य किया है, जो पुलिस का वर्दी पहने हुए है, चूंकि पुलिस का सूत्रधार है, अदालत को भी उससे खौफ है, वो अब तक खुला घूम रहा है। कुछ लोग कहते हैं लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर का मतलब हम समझते हैं, शायद वो पुलिस वाला भी समझता होगा और यहाँ के पब्लिक नहीं समझती होगी। आगे हमारे साथ और एक पूर्व सैनिक है। भाई क्या चक्कर है कि एकदम टीका भी लगाए हैं, गमछा भी रखे हैं, फिर भी ड्रेस पहने हैं, तो कुछ तो उबाल होगा उस लोगों के लिए? उबाल इसलिए है मैं सेवानिवृत्त हूँ, ड्रेस खोल के आया था। ड्रेस पहनना मतलब ये नहीं था, लेकिन इसके लिए ड्रेस पहना कि ये क्या हो रहा है बिहार में, और अपने ही भाई। या तो ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये मत समझना कि कोई सैनिक यहाँ आता है तो वो अकेले है, हमारी निगाह में है, हमने उनको ट्रेंड किया है, उस योग्य बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर बिहार में घूम रहे तमाम सैनिकों का हम संरक्षक बने। हाँ, ये तो है ही। अरे वो अपना भाई है, उसके अगर कुछ हुआ तो हम उसके पीछे खड़े हैं, पूरे सैनिक उसके पीछे खड़ा है। लेकिन ये जो भी हुआ है ये बहुत ही शर्मिंदगी है। मतलब इसको जितना आप गलत कहिए उतना सही है। मोदी जी जब बाहर जाते हैं ग्लेशियर घूमने तो ड्रेस पहन लेते हैं, हमारा चीता कैप लगा लेते हैं, उसमें लाल पट्टा बांध लेते हैं और उसमें घूमते रहते हैं। उनको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। आप क्यों ड्रेस पहनते हो? एक दिन के लिए ड्रेस पहने, ड्रेस का इज्जत भी तो करो। आपके देश में, वो भी बिहार में, आप फौजी ही सुरक्षित नहीं है। फौजी को मारा जा रहा है, गरियाया जा रहा है, फौजी के बीवी के साथ छेड़खानी किया जा रहा है। वो जितेंद्र जो है वो फौजी के बीवी के स्तन पे हाथ लगा दिया। पूरे मीडिया में ये लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहा है, उसकी बीवी बोल रही है, लेकिन फिर भी किसी प्रशासन के आदमी पे कान पे जू नहीं रेंग रहा है। क्यों? इसका दोषी कौन है बताइए? यहाँ की व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था जो लोकतंत्र का आधार है। बिहार एक ऐसा प्रदेश, उनमें सौभाग्यशालियों प्रदेश में है जहां पर विधान परिषद, विधानसभा दो हाउस हैं, लेकिन सिर्फ कुर्सियां तोड़ने के लिए 2 विधायक जी ने अब तक पत्र लिखा है, मात्र 2 विधायक जी ने, वो भी अनमने ढंग से, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग बन गए जो आपके लिए बोलते हैं, आपको आशा है इसलिए भी। पूर्व सैनिक संघ मोतिहारी पहले दिन से दूसरे दिन से धरना पर बैठा हुआ है, चीख रहा है, कोई आवाज तक नहीं सुनता है। मजिस्ट्रेट साहब जाते हैं और उटपटांग सवाल कर जाते हैं, अनुशासन की बात कर जाते हैं। क्या मजिस्ट्रेट साहब को दिखता नहीं है कि जब रोड से गुजरते होंगे तो किस प्रकार उनके पाले हुए पुलिस वाले दस्तकिया वसूलते रहते हैं? शायद नहीं दिखता होगा, क्योंकि आंख पर उन्होंने पट्टी बांध रखी है। उन्होंने एक मन में फिगर बैठा रखा है कि फौजी है तो बदमाश होगा ही होगा। जिंदगी में मजिस्ट्रेट साहब ने कहीं ट्रेन में नहीं चला होगा, लेकिन आपको कहानी बता देंगे कि मेरे चाचा गए थे फौजी डब्बा में, हमको धक्का मार दिया, लेकिन ये नहीं बताएंगे वो कि आपके चाचा फौजी बॉगी में गए क्यों थे। ये इसीलिए आज उस पुलिस वाले को सीखना था कि उसने जाकर के पहले थप्पड़ मारा क्यों।
अब तक इतने बड़े वार्तालाप में एक लफ्ज अब्यूज यूज नहीं हुआ है, एक भी अब्यूज लफ्ज यूज नहीं हुआ है। हम आपके सोसाइटी में रहते हैं तो आपके जैसे बन के रहते हैं। जितनी सिखलाई हमारे है, जितने अब्यूज का प्रयोग होता है, जो एक उस बच्चे के मुंह से निकल गया, जबकि उससे पहले चूतिए का पट्टा जितेंद्र ने गाली दिया था, उसने गाली दिया, उसके बाद उसने सिर्फ एक गाली दी है, वो भी इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। तब भी इतना बड़ा ऑफेंस लगाया गया उससे। और दूसरी बात जाते जाते मैं बता देता हूं, आज आप जाएंगे तो खुद ब खुद जो है क्या गलतियां उनके तरफ से हो रहा है। सोशल मीडिया का एक पार्ट है जो देश के लिए खड़ा है, राष्ट्र के लिए खड़ा है, फौजियों का खड़ा है, और एक महकमा है ये बिहार पुलिस वाले जो कि साजिश पर साजिश कर रहे हैं। अब उसके द्वारा दिखा रहे हैं कि तैयब जो है वो तैयब चूंकि परेशान था, उसकी बेटी कर रही है कि 350 रुपए का उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, उसने स्टिकर लगाकर चंदा मांगना शुरू कर दिया। मतलब था कि तैयब जानबूझ के गाड़ी से टकराया, क्योंकि फ्रस्ट्रेट था वो, उसको 350 रुपया उसके पास नहीं था, जिसके वजह से उसने अपनी बेटी का एडमिशन नहीं कराया। इस प्रेस्टेशन में उसने गाड़ी से टकराया क्योंकि उसको 1 लाख रुपए चाहिए था। और इस मांडवाली में वो ऐसे पत्रकार जो इसको चलाते हैं, और वो जितेंद्र बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत उसने ऐसा कारनामा किया है। उसका हाथ कहीं और टूटा होगा या फिर उस पुलिस वाले ने तोड़ दिया होगा। उस पुलिस वाले ने धक्का मार के तोड़ा और जबरदस्ती फौजी के सामने लाके खड़ा कर रहा है कि 1 लाख रुपया दो। फौजी 1 लाख रुपया कहां से देगा, कहां वसूली करता है, जरा आप बताइए। तो जिनको यह बात समझ में आता है, बस आप अदालत का सहारा नहीं लेते हैं, आवेदन लिख के नहीं देते हैं, नहीं तो वो दोषी है। कितने ऑफेंस लगेगा उस जितेंद्र पर, आप सोच लीजिए। वो तैयब जो कहीं हाथ तोड़वाया और जबरदस्ती कर रहा है, गाड़ी में हल्का गाड़ी छूटने ऐसा हाथ टूट जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं इतना हाथ टूटेगा। उसका हाथ तो टूटा हुआ ही था। उसका कारनामा ही है कि गाड़ी वाले को फंसाना। आए दिन आप वीडियो देखते हैं इस प्रकार के, और उसने ऐसी हरकत की है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आपको सुनाई देता है, समझ में आता है, तो अदालत के कान तक पहुंचाइए, जिसके ऊपर हमें पूरा यकीन है, भरोसा है कि जेल में उस जितेंद्र को डाला जाए और अविलंब इसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। और उसके साथ जो पीछे लात मारे थे सिपाही, जो सिपाही पुलिस वाले सिपाही 5-6 लड़के ऐसे हैं, उन सबको जांच के घेरे में लाया जाए, उन सबको बर्खास्त किया जाए। वो इस योग नहीं है कि पब्लिक डीलिंग किया जाए। जो फौज के साथ ऐसे व्यवहार करेगा वो पब्लिक के साथ क्या करेगा। तो और कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे, इसमें शर्म आती है, बोलने में भी लोगों को तो शर्म आता है। जो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा मीडिया देख रही है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा नेता नगरी देख रहा है, पूरा सरकार देख रहा है, बिहार सरकार देख रहा है, केंद्र सरकार, किसने नहीं दे, किसको पता नहीं है, सब चुपचाप बैठे हुए, सब देख रहा है तमाशा, बिल्कुल तमाशा बना करके रख दिया है बिल्कुल इस सबको। तो अब आखिरी में आंखों पर से परे टीन के चश्मे को उतारिए, आंखों पर पड़े टीन के चश्मे को उतारिए। ये वही वर्दी है जिसको शौक से आप पहनते हैं, वो पुलिस वाला पहनता है। क्या पुलिस वाले की है उस योग्य है आपका पुलिस कि चिता ड्रेस को पहन सके? पुलिस वाले जो हैं अब वो गुंडे हो गए, मवाली हो गए। जिस हिसाब से पुलिस वाला दौड़ के आया और उस फौजी को मार रहा था, वैसे तो एक मवाली आता है। उसने क्या जितेंद्र बोला, इसको पकड़ो, इसको ऐसे करते हैं। क्या ये लैंग्वेज है? उसको जब पता चला ये एक फौजी है, पहले वो बता दिया था मैं एक फौजी हूँ, जहाँ गाड़ी उससे लगी थी। यार उसी समय वो बोलता जो था वो अपना क्लियर कर देने के लिए तैयार भी था वो, जो इलाज हम करते हैं। लेकिन 1 लाख डिमांड किया उस तैयब ने, 1 लाख, जबकि उसकी बच्ची आज बोल रही है कि मुझे 350 रुपए की जरूरत है, मेरा अब्बा 350 रुपए के लिए ढूंढने गए थे, तो उसने साजिश 1 लाख की कर दी। साजिश, वही साजिश के वजह साजिश किया, पुलिस वाला भी उसमें साजिशदार होगा। चल भाई तोरा 1 लाख दिलाएंगे, तुम 50,000 हमको दे दियो, 50,000 तुम रख लियो, नहीं तो गुंडा मवाली के तरह बुलाया, हाँ और इसे पीटो, सब मिल के पीट दिया। क्या मतलब है? ये जो सरकार है ये निकम्मी हो गई है, और जो अपना पुलिस महकमा है ये उससे भी निकल। आप थाना में जाइए किसी काम के लिए, बोलेगा 200 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, ये कीजिए। तो ये हो गई है अपने बिहार की हालत। दारू कहीं पकड़ाता है, 5,000 रुपया दिया, छोड़ दिया। लेकिन एक पुलिस, एक अपना फौजी, और वो पुलिस वो भी बेल्ट कैप पहने हुआ है, हमारा फौजी भाई भी बेल्ट कैप पहने हुआ है, लेकिन उस बेल्ट कैप की इज्जत उसको नहीं है, और उस फौजी को उसने मारता है, और वो फौजी हुई उल्टा जेल भी जाता है। और ये पुलिस वाले सीना चौड़ा करके अपना घूम रहे। क्या? तो पुलिस लाइन क्या होता है? फिर वो 2 दिन के बाद ज्वाइन कर लेगा।
तो यही है, बहुत ही शर्मसार घटना है। हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी हैं, चाहे वो अपने बिहार गवर्नमेंट के सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जो भी हमारे डीजीपी महोदय हो, इस पे संज्ञान लें और फौजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उस पुलिस वाले के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो शायद समझने के लिए इतना बहुत है। आप में गैरत है, आपको लगता है कि राष्ट्र के प्रति कुछ योगदान हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भट्टी साहब के कान तक समझाइए और उनको समझ दिलाइए कि आपके पुलिस को ट्रेनिंग की सख्त आवश्यकता है, अनुशासन के सीख की सख्त आवश्यकता है और ट्रेनिंग देने वाला फौजियों को रखिए। आप फौजियों को रखिए, आप उस योग्य नहीं हैं कि आप उस किसी को सिखा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।